आज शास्त्री तृतीय वर्ष प्रतिष्ठा के छात्रों को पंचम पत्र से मेघदूत का अध्यापन में कर रहा हूँ। या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधृतं या हविर्या चहुत्री ये द्वे कालं विधत्तः श्रुति विषय गुणा स्थिता व्याप्य विश्वं यामाहो सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभि प्रपन्नस्तन्विरवतु वष्टाभिरष्टाभिरीशः। मान्याः सचिवमहोदयाः समादरणीयाः प्रधानाचार्यमहोदयाः छपरा भारतीश्वरी मालवारी संस्कृत महाविद्यालयस्य अद्याहं विश्वविद्यालयीय पाठ्यक्रमानुसारेण शास्त्री प्रतिष्ठायाः तृतीयवर्षीय छात्रेभ्यः पंचम पत्रे निर्धारितं मेघदूत खण्डकाव्यस्य कतिपयानि श्लोकान् विचिनोमि। ससन्दर्भपुरःसरं विचिनोमि, व्याख्याभागं विवृणोमि। शास्त्री तृतीय वर्षे पंचम पत्रे साहित्य दर्पणं सप्तम परिच्छेदादारभ्य दशम परिच्छेदपर्यन्तं कठिनी अस्ति। तत्रैव 30 अंकाः प्रतिशति अंकस्य मेघदूतखण्डकाव्यमपि पठनीयमस्ति। तर्हि अद्याहं मेघदूतखण्डकाव्यम् अधिकृत्यैव किञ्चित् विवृणोमि, व्याख्याभागं करोमि। भवन्तः जानन्त्येव यत् मेघदूतखण्डकाव्ये महाकविना कालिदासेन पूर्वमेघे विप्रेषितस्य यक्षस्य सन्देशं तत् प्रियायाः पार्श्वे स्थापयितुं मेघं दौत्यकर्मे नियुज्य काव्यं कृतमस्ति। कविना लिखितं वर्तते मेघदूतखण्डकाव्यस्य पंचमे श्लोके धूमज्योतिः सलिलमरुतां सन्निपातः क्व मेघः क्व सन्देशार्था क्व पटुकर्णैः प्राणिभिः प्राप्नुया परन्तु इत्यौत्सुक्यादपरिगणयन् गुह्यकर्तं विजाचे इत्यपि लिखितं वर्तते। संदेश प्रापणे क्रिया पटुकर्णी प्राणिभिः संभवेत्। मेघस्तु निर्जीव धूमज्योतिः सलिलमरुतान् सन्निपातः संयुक्तः निर्मितः इत्यर्थः। तर्हि निर्जीवेन सन्देशप्रापं कथं भविता इति औत्सुक्यादपरिगण्यन् इत्यस्य वर्णनं न कुर्वन् सः गुह्यकः यक्षः मेघं जजाचे याचनं कृतवान् याचनं करोति। तस्य पूर्वमेघे यात्रायाः वर्णनं वर्तते। तत्कालीन भौगोलिकपरिस्थित्याः तत्कालीन भौगोलिक परिस्थित्याः वर्णनं कवि करोति। अत्र श्लोके लिखितं भविष्यति यत् भोजक्ष भूमेघ संदर्भः भविता यत् प्रस्तुतोऽयं श्लोकः कविकुलगुरुणा महाकविकालिदासेन दीपशुगोपादिविभूषितेन रमणीयार्थप्रतिपादकेन बैजरवीरीति संस्थापकेन
महाकवि कालिदासेन हरिविरतस्य वैदिकखण्डिकाव्यस्य पूर्वमेघात् उद्धृतोऽस्ति प्रस्तुते श्लोके। कवि मेघस्य यात्रायाः शकुनं वर्णयति। यत् यात्रायां शकुनं शुभकरं भवति। श्लोकः वर्तते मन्दं मन्दं नुदति पवनश्चानुकूलो यथा त्वं वामश्चायं नदति मधुरं चातकस्ते सगन्धः गर्भाधानच्छलपरिचया नूनमाबध्यमाला सेविष्यन्ते नयनशुभदं भवन्तं बलाकाः। मन्दं मन्दं निधिपवनश्चानुकूलो यथा त्वं वामश्चायं नदति मधुरं चातकस्ते सगन्धः गर्भाधानच्छलपरिचयात् नूनमाबध्यमाला सेविष्यन्ते नयनशुभदं भवन्तं बलाकाः। बालाका खे भवन्तं सेविष्यन्ति। आबद्धमाला बालाका खे भवन्तं सेविष्यन्ति त्वां सेविष्यन्ति। अन्वयः प्रथमं तु यावत् अनुकूलः पवनः त्वां मन्दं मन्दं नुदति। अनुकूलः पवनः त्वां मन्दं मन्दं नुदति। अयं सगन्धः चातकः ते वामः मधुरं नदति। तथा च गर्भाधानच्छलपरिचयात् आबद्धमालाः बलाकाः नयनशुभगं त्वां नूनं सेविष्यन्ति। अत्र यक्षः मेघं वदति निमित्तानि अपि ते शुभानि दृश्यन्ते इति। अर्थात् मम कार्यं त्वया अवश्यमेव पूरयितव्यम्। यथा निमित्तानि शुभशकुनानि दृश्यन्ते त्वाम् अनुकूलं दर्शन्ते। मन्दं मन्दम् अनुकूलः पवनः वायुः त्वां मन्दं मन्दम् अतिमन्दभावेन नुदति प्रापयति। तथा च अयं सगन्धः चातकः। अयं वामश्चायं नदति मधुरं चातकस्ते सगन्धः। सगन्धः चातकः। सगन्धः माने सगर्भः। चातकः चातकपक्षिविशेषः। तेतो वामभागस्थः मधुरं नदति। चातकः पक्षिविशेषः मधुरं श्राव्यं कर्णपेयं नदति व्याहरति। इदमपि निमित्तद्वयं शुभमेव वर्तते। वर्तिष्यते च अपरं निमित्तं। द्वितीयनिमित्तं शुभशकुनं किमस्ति? गर्भाधानच्छलपरिचयात्। गर्भः कुक्षिष्टः जन्तुः। गर्भोपकारके ह्यग्नौ सुखे पर्णसकण्टके। अर्थात यदा मेघस्य आगमनं भवति तस्मिन्नेव काले बालाकाः गर्भधारणं कुर्वन्ति। बालाकाः स्त्रियः गर्भधारणं कुर्वन्ति इति काव्यजगत्कल्पोक्तिः प्रसिद्धि वर्तते। तो गर्भाधानच्छलपरिचयात् त्वयि आगते सति ते गर्भाधानं कुर्वन्ति। तेन ते परिचिताः सन्ति। तौ परिचिताः सन्ति। गर्भाधानच्छलपरिचयात्
गर्भाधान क्षण परिचयात् गर्भः कुक्षिष्टः जन्तुः तदेत्येन क्षय परिचिताः ते बलाका आबद्धमालाः पंक्तियुक्ताः के आकाशमार्गे बद्धपङ्क्तयः नयन शुभगम निबद्धावलयाः दृष्टिप्रियं भवन्तं नूनं सत्यं सेविष्यन्ते सेवां कुर्वन्ति करिष्यन्ति अर्थात् आकाशमार्गे प्रयासार्थं तेपि यः कैलासपर्वतपर्यन्तं गमिष्यन्ति इत्यर्थः। अत्र बलाकादर्शनं शुभसूचकम् इति कवयः मन्यन्ते। अत्र मंदस्य पवनस्य मंदं गतिः यात्रायां शुभकरः भवति। मंदं तथा च सगन्धामनि गर्भयुक्तः मदवस्तश्च अयं चातकः तो वाम भागे मधुर शब्दं करोति। तो बलाकाया नहीं चातकस्य वाम भागे निवेदनं शुभशकुनं वर्तते। गर्भस्याधानं गर्भाधानं तदेव क्षणा तस्मिन् परिचिता गर्भाधानोत्सव परिचयात् इत्येते बलाकाः नैनेव शुभगम् आकाशमार्गे तौ सेविष्यन्ति तौ सेवां करिष्यन्ति इत्यर्थः। हे मेघ इदानीं तौ प्रस्थानयोग्यानि शुभानि निमित्तानि वर्तन्ते तवानुकूला वायुः त्वां प्रेरयति शनैः शनैः ददति। सगर्भः चातकः तो वाम भागे नदति। अथ च गर्भाधानशुभपरिचयात् बालाकाः आकाशमार्गे त्वां सेविष्यन्ते त्रयापि शकुनानि शुभानि वर्तन्ते। अत्र पवनस्य अनुकूलत्वं चातकस्य वाम भागे नदनं दर्शनं च तथा बलाकानाम् आकाशमार्गे सैव गमनं शुभशकुनानि वर्तन्ते। अत्र श्लोके माधुर्यगुण मंदम इति शुद्धसुखद मधुरतायाः द्योतकः प्राकृतिकक्षतायाः वर्णनं वर्तते श्लोकेऽस्मिन् मंदाक्रान्ता छन्दश्च। अपि च हिंदी भाषायां तावत् अवलोकनं यक्ष कहता है हे मेघ अनुकूल वायु तुझे धीरे धीरे अच्छी तरह से प्रेरित कर रहा है। यह मतवाला चातक तेरी वायु और मधुर मधुर शब्द से स्वर में बोल रहा है। और जब तुम आते हो तो ये गर्भाधान करते हैं ऐसे ये बगुला पक्षी तुम्हारे आने के बाद गर्भाधान से क्षण परिचित होकर के आकाश मार्ग में पंक्ति बना करके अत्यंत आँखों को सुंदर लगने वाले तुम्हारे साथ साथ की उड़ते हुए कैलाश पर्वत को जाएंगे। ये सब तुम्हारी यात्रा के लिए शुभ शकुन है। तुम्हारी यात्रा मंगलमय है या दुख करता है। ठीक है। इस श्लोक में जमट है मंदम नृत्य पवन इत्यादि सत्यर्थ प्रतिगर्थाया स्वर्गीय संगीति क्रमेण तेनिवावृत्तिर्जमकं निगद्यते मंदाक्रांता छंद है। अगला श्लोक कर्तुं यच्च प्रभवति महिमुच्छलिन्द्रां वन्द्यां तच्छ्रुत्वा ते श्रवसुभगं गरितं मानसोत्काः आकैलासाद् विषकिशयच्छेदपार्थिवन्तः सम्पत्सन्ते नभसि भवतु राजहंसा सहायाः। कवि जगत में कल्पोक्ति है कि बरसात के दिनों में राजहंस जो है निचले हिस्से उसको छोड़ करके और हिमालय पर्वत पर चले जाते हैं, क्योंकि राजहंस गंदा पानी नहीं पी सकता, उसे स्वच्छ वातावरण चाहिए।
अध्यक्ष कहता है धीमेह कर्तुम यच्च प्रभवति महीम उच्छलिंद्राम वंद्याम तत्सुत्वा ते सर्वसुगम गर्जितम मानसोत्काः कैलासात् विषकिशलयच्छेदपाथेमन्तः सम्पत्स्यन्ति नमस्य भवतु राजहंसः सहाय। अत्र श्लोके अन्वयतावलोकनेन्द्रभवन्तः भविष्यति यत् महीम् उच्छलिन्द्राम् अवन्द्यां कर्तुं प्रभवति तत् श्रवणसुगमं ते गर्जितं श्रुत्वा विषकिशलयच्छेदपाथेयवन्तः मानुषोत्काः राजहंसाः नभसि कैलासात् भवतः सहाया सम्पत्स्यन्ति। यत् महीम् पृथिवीम् उच्छलिन्द्राम् अद्भुतकन्दलिकाम् अतएव अवन्द्यां सफलां कर्तुं प्रभवति गर्जितम् इत्यस्य विशेषणं वर्तते। शिलीन्द्राणां भाविशस्य सम्पत्तिसूचकत्वं निमित्तदीयानि कालाभ्रयोगात् दिताः शिलीन्द्राः सम्पत्सतां कथयन्ति धात्रीं श्रवणसुखं श्रोत्रसुखं लोकस्य ते तव गर्जितं श्रुत्वा मानसोत्काः मानसरोवरे गन्तुम् उत्सुकाः राजहंसा कालान्तरे मानसस्य हिमदुष्टत्वात् हिमस्य च हंसानां रोगभीतत्वात् अन्यत्र गता हंसाः पुनर्वर्षासु मानसमेव गच्छन्ति इति विषकिशलयच्छेदपाथेयवन्तः विषकिशलयानां मृणालाग्राणां छेदे सकलैः पाथेयवन्तः पतिसाधुपाथेयम् इति पतिभोज्यम् एतादृशा राजहंसा हंसविशेषाः राजहंसास्ते संचितरचलैर्लोहितैः इति भवतः तो कैलासात् कैलासपर्यन्तं पदद्वयं चेत् तो सहाया सम्पत्स्यन्ति भविष्यन्ति। तावत् हिंदी भाषायां तो लोक भवन्तः करा कि जो पृथ्वी को कंदलिका कुकुरमुत्ता से युक्त तथा उपजाऊ करने में समर्थ होता है, उस सुखद तुम्हारे गर्जना को सुनकर कमलनान के अग्रभार को टुकड़ों के पाथे लिए हुए मानसरोवर जाने के लिए उत्सुक राजहंस आकाश में कैलाश पर्यंत यानी कैलाश पर्वत पर्यंत तुम्हारे सहायक होंगे। कहने का अर्थ ये कि ये कभी जगत कल्पोक्ति है कि जब मेघ का गर्जना होती है, मेघ जब गरजता है तो पृथ्वी पर कुकुरमुत्ता उगाता है। कुकुरमुत्ता एक पौधा होता है, ये छतरी के टाइम से टाइप का सफ़ेद होता है। आजकल उसी का परिष्कृत रूप जो है एक सब्जी चली है बहुत महंगी, क्या नाम उसका है, वो है। तो वो कुकुरमुत्ता जो है मेघ की गर्जना से उग जाता है। कभी जगत में वो उसी कल्पोक्तियाँ हैं। जैसे कोई सुंदर कामिनी अपने लात के प्रहार से यदि अशोक वृक्ष पर प्रहार कर दे तो अशोक खिल जाता है। मुख से कूड़ा करे तो बकुल पुष्प वो खिल जाता है। यानी चुम्बन ले तो यह केतकी खिल जाती है। इत्यादि तमाम कवि जगत में कल्पोक्तियाँ हैं जिससे कि ऐसे कवि जगत प्रभावित रहता है। तो कह रहा है कि तुम
तुम्हारी गर्जना से जो टुकड़ुत्ता उगाता है, मेघ की गर्जना से पृथ्वी में भी उर्वरा शक्ति आ जाती है, पृथ्वी सस्यश्यामला हो जाती है। ऐसा कवि रत्न फलपूर्ति है। ऐसे तुम्हारे श्रुत सुखद गर्जना को सुन करके राजहंस जब मेघ गरजता है तो देहाती इलाकों से छू जानते हैं कि वर्षा ऋतु आ गई, वे सीधे चले जाते हैं मानसरोवर की। तो रास्ते में उनको खुराक चाहिए, कई दिन लगेगा, तो कमल का जो अग्रभाग होता है, जिसको विषले किसले कहते हैं, उस विष किसले को, कमल के अग्रभाग को, डंठल को कहते हैं विष किसले, वो रास्ते का अपना खुराक लेकर जाते हैं। करा कि इस तरह ये राजहंस कैलाश पर्वत पर्यंत, कैलाश पर्वत ही मानसरोवर है, संप्रति दुर्भाग्य से चीन के वश में है। रास्ता आकाश मार्ग में तुम्हारे सहायक होंगे, तुम्हारे साथ चल जाएंगे। तो यात्रा में एक आदमी से ज़्यादा का होना भी ये अपेक्षित है, जरूरी है। अकेली यात्रा भी वर्जित है। इस तरह से यक्ष जो है मेघ को अलकापुरी के लिए भेजता है। बस इतना ही।